हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेल एंड डू वेल। चलिए, तो आज मैं ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी, दैट्स कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ कोल। फॉर्म्स ऑफ कोल, क्या क्या फॉर्म्स है इसके, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे टॉपिक है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेस्ट में भी पूछा जाएगा, एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा, और ऐसे भी आपको यू शुड नो कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कोल, ठीक है। तो जो फॉर्म्स ऑफ कोल है जो कि मैंने आप यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, पहली बात तो ये फॉर्म्स बनी कैसे, मतलब हाउ डू वी डिफरेंशिएट, ये किस बेसिस पे ये बनी हुई है। देखिए, दो बेसिस हम लेते हैं इसका कि इस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया गया, ठीक है। डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड डेप्थ एंड टाइम ऑफ ब्यूरियड ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, ठीक है ना। कि डिग्री ऑफ कंप्रेशन के बेसिस पे अलग अलग फॉर्म्स बनी है ये, कि कौन किस डिग्री ऑफ कंप्रेशन पे, मतलब डिग्री ऑफ कंप्रेशन क्या होता है, कितना उसको कंप्रेस करके रखा है, कितनी डिग्री पे। जिस चीज को ज्यादा कंप्रेस किया होगा वो एक अलग से फॉर्म बन गई, जिसको कम किया है वो अलग फॉर्म बन गई, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया गया। दूसरा जो क्राइटेरिया दैट इज डेप्थ एंड टाइम ऑफ बरियर ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, कि कितने डेप्थ पे कोई बरी हुआ है, ठीक है ना। जो ये चीजें बनती है एक्चुअली कंप्रेशन की वजह से बनती है ना, ये बरी हो जाती है। तो जो जितनी डेप्थ पे बरी होगा वो एक अलग से फॉर्म बन गई, जो कम डेप्थ पे बरी होगा वो अलग फॉर्म बन गई है, ठीक है। वैसे टाइम ऑफ बरियर ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, सपोज कोई 1000 साल पुराना बरी हुआ है, ठीक है, 1000 साल हो गए उसे बरी हुए, तो वो एक अलग फॉर्म बन गई। किसी को 500 साल ही हुए वो अलग फॉर्म बन गई। तो डेप्थ पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है, एंड डिग्री ऑफ कंप्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हमें डिफरेंट फॉर्म्स मिलती हैं कोल की, ठीक है। अब वो क्या फॉर्म्स है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। वी शुड बी वेल वर्स्ड विद दीज थिंग्स कि पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। दीज आर द 4 फॉर्म्स ऑफ कोल। ये कोल की 4 फॉर्म्स है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, ठीक है। अब इनके बारे में यू शुड नो, थोड़ा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इनके बारे में यू शुड नो, आपको इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो मैं हर चीज को मेंशन करूंगी, हर चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम चलते हैं पीट पे। पीट क्या है? ये दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कोल, एक फॉर्म है ये कोल की, ठीक है। फॉर्म्ड बाय डिकेइंग ऑफ प्लांट्स इन स्वैम्प्स, ठीक है। स्वैम्प्स क्या होता है? अब कंफ्यूज नहीं हो जाना इस वर्ड से कि स्वैम्प, व्हाट इज स्वैम्प? स्वैम्प होता है कोई वेट लैंड होती है, तो गीली जमीन, ठीक है, दैट इज स्वैम्प होती है। अब इसमें क्या होता है? फॉर्म्ड बाय द डिकेइंग ऑफ प्लांट्स, जब प्लांट्स डिके हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ना वो, तो उनसे बनता है स्वैम्प एरिया। स्वैम्प एरिया थोड़ा सा ऐसे दलदली सा एरिया होता है जिसमें थोड़ा सा पानी होता है, ठीक है, वेट लैंड होती है। उसकी वजह से वहां पे जब प्लांट्स डिके हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ओवर द ईयर्स जो होता है दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पीट, वो पीट बनाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मेशन हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब इसमें क्या होता है, ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यू शुड नो कि कार्बन कंटेंट इज लो। यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट होता है दैट इज लो, कार्बन कंटेंट इसमें कम है। कोल में क्या है? कोल इज बेसिकली, इसमें मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज कार्बन होगी, लेकिन इसमें जो कार्बन कंटेंट है इसमें लो है, किसी में ज्यादा भी होगा पर इसमें लो है, ठीक है। हीटिंग कैपेसिटी इज लो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग कैपेसिटी? इसको रट्टा नहीं मारना कि हीटिंग कैपेसिटी इज लो, रट्टा नहीं मारना। जब आप चीजों को समझोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, इसको याद रखना। रट्टा मारना वो चीजें भूल जाती हैं, ठीक है। तो इसको रट्टा नहीं मारना, इसको बाय हार्ट आपको उसको समझना है कि ये क्या चीज है। हीटिंग कैपेसिटी क्या होती है? कुछ चीजों की हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है, कुछ की लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। लो हीटिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जिन चीजों की लो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ देम। अब जो अगर मैं बोलूँ कि हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है, हाई हीटिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? वो चीजें टाइम लेती हैं गर्म होने में और ठंडे होने में भी टाइम लेती हैं, पर ये चीज गर्म भी जल्दी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। तो दिस इज लो हीटिंग कैपेसिटी। ये एक ऐसी, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? मॉइस्चर कंटेंट इज हाई। इसमें मॉइस्चर कंटेंट हाई है, विच इज गुड। अच्छी बात है इसमें मॉइस्चर कंटेंट हाई है, विच इज गुड, ठीक है, कि ये वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एडवांटेजेस है, वो मैं बताऊंगी क्यों एडवांटेजेस है। अब इसका ये यूज है कि बर्न एज अ फ्यूल, इसको बर्न कर सकते हो, यू कैन यूज इट एज अ फ्यूल, ठीक है, बर्न एज अ फ्यूल एंड अप्लाई टू सॉइल टू इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल। इसको बर्न करके फ्यूल की तरह से बर्न कर सकते हो और इसे आप अप्लाई कर सकते हो सॉइल में, ताकि उसका टेक्सचर इंप्रूव हो जाए सॉइल का, ठीक है ना, थोड़ी सी फर्टाइल हो जाए एंड इंक्रीज इट्स वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी। सॉइल में ये जब हम इसको मिक्स करेंगे तो उसकी सॉइल की वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, बिकॉज ये मॉइस्चर कंटेंट इज हाई ना, तो वाटर कंटेनिंग इसकी कैपेसिटी ऑलरेडी हाई है,
सॉइल में मिक्स करोगे, सॉइल की वाटर कंटेनिंग इसकी जो होगी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वाटर रिटेनिंग, तो उससे क्या हो जाएगा, अच्छे से ग्रो होंगे। तो ये दिस इज वन ऑफ इट्स यूज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए ये चीज। तो ये बेसिक कुछ आपको, अगर आप 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, अगर आपको ये चीजें पॉइंट्स याद है, मोर देन इनफ, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ, ये बेसिक चीजें, ये बनता कैसे है, इसकी कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताना चाहिए एंड इट्स यूज, दिस इज इनफ। ठीक है, ये इसमें आपको इसके बारे में यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्म में चलते हैं, दैट्स लिग्नाइट। ठीक है, दिस इज अनदर फॉर्म होती है, जैसे हम मोस्टली बोलते हैं ना बच्चे की भाई कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो अभी मैंने इसमें तो बताया नहीं है, अब वो कौन सा कोल है इनमें से, दैट इज दिस वन, लिग्नाइट। ठीक है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया इसका इंपॉर्टेंट यूज। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। 60 to 70% कार्बन, ठीक है, इसमें 60 to 70% जो है वो कार्बन बनाता है इसको, लिग्नाइट को। कलर क्या है, इट्स ब्राउन इन कलर एंड इट्स सॉफ्ट। ओके, इट इज हाई मॉइस्चर कंटेंट, इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है इसमें भी हाई, इसमें भी हाई था पीक में एंड इसमें भी हाई है, इट ऑल्सो हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट। यूज क्या है इसका, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ठीक है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। एग्जाम्पल, अब ये पूछ सकते हैं कि आपको बताना है, अगर आप ये मेंशन करते हो ना एग्जाम्पल कि कहाँ पे है इसके रिजर्व्स, रिजर्व्स मींस जहाँ पे पाए जाते हैं, वो है नेयवेली तमिलनाडु। अगर आप ये लिखते हो तो दिस इज, ये आपके आंसर को एक अच्छा सा एनहांस करता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी को बेटर कर देता है। अगर आप इस एग्जाम्पल लिखोगे कि क्या है इसके एग्जाम्पल कहाँ पे मिलते हैं, ये रिजर्व का है नेयवेली तमिलनाडु, तो ये आपके आंसर को और अच्छा बना देगा। यूज लिखोगे और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको 4 पॉइंट्स है इसके, थोड़ा सा याद रखना है। एक एक वर्ड ही है बेसिकली, सॉफ्ट है, ब्राउन है, 60 to 70% कार्बन कंटेंट है, हाई मॉइस्चर कंटेंट, दैट्स इट। इतना सा आपको पता होना चाहिए, यूज एन एग्जाम्पल कि कहाँ पे रिजर्व इसका मिलता है, बस दैट्स इट, खत्म नहीं है, इतना सही है।